अगर आपको नीट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है बच्चों, तो एनसीईआरटी को भगवान मानो, जहां पर जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं विच इज द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट की इंपॉर्टेंस है कितनी एनसीईआरटी की, और नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, इट शुड बी फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हे एवरीवन, तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मुझे पता है आप सभी ने, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2025 का एग्जाम दिया है बट मार्क्स उतने अच्छे आए नहीं है, एंड देन दे आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग अ ड्रॉप। पर समझ नहीं आ रहा है कि जो पिछले साल इतनी तो मेहनत करी पर फिर भी क्या कमी रह गई एग्जैक्टली जहां पर उन्हें मेहनत करनी है। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में बच्चों मैं आपको यही बताऊंगी कि अगर आप भी एक ड्रॉपर हैं तो आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना बेस्ट रहेगा, जो कि आपको वो एक एमबीबीएस की सीट जरूर दिलाएगा। तो I'm of biology faculty Varsha, and here I am today with all of you to tell you about what to exactly do if you are a dropper, और आपकी strategy exactly क्या कैसे होनी चाहिए। तो बच्चों तैयार हो, इस वीडियो को पूरी देखना, आपकी ज़्यादा टाइम मैं नहीं वेस्ट करूँगी बिकॉज योर टाइम इज़ मनी, बहुत ही ज़्यादा वक्त आपका इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इस हिसाब से मैं कम टाइम में आपके सारी चीज़ें आपको क्लियर करूँगी। बस बच्चों ध्यान ये रखना है आपको कि आप इन चीज़ों को फॉलो ज़रूर से ज़रूर करें अगर आप भी चाहते हो कि आपको नीट 2026 में वो एक एमबीबीएस की सीट जरूर आपकी हो। ठीक है, चलिए। तो बच्चों अगर मैं बात करूं यहाँ पर सबसे पहली बात, तो बच्चों अगर सबसे पहली बात हम नीट की बात करें, अगर आपको नीट में एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है बच्चों, तो एनसीईआरटी को भगवान मानो। मैं हमेशा बोलती हूँ एनसीईआरटी इज लाइक योर गॉड। एनसीईआरटी पे फोकस पूरा का पूरा होना चाहिए। अगर हम नीट 2025 पेपर को भी एनालाइज करके देखें बच्चों, तो आपने देखा होगा कि बायोलॉजी में बच्चों, एज आई एम योर बायोलॉजी फैकल्टी, तो बायोलॉजी में बच्चों हर एक लाइन से क्वेश्चन था जहां पर जो बच्चे इग्नोर कर देते हैं विच इज द स्टार्टिंग ऑफ द यूनिट, जहां पर साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ था उससे भी क्वेश्चंस आ रखे थे। तो बच्चों आपको समझ में आ गई ना कि इंपॉर्टेंस है कितनी एनसीईआरटी की, और नॉट जस्ट फॉर बायोलॉजी, इट शुड बी फॉर ऑल द 3 सब्जेक्ट्स फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, पी, सी एंड बी। ओके, तो इन सभी पे आपको बहुत ही अच्छे से एनसीईआरटी पे फोकस करना है। दैट इज 100% फोकस जो है बच्चों शुड बी ऑन एनसीईआरटी। अब बोलोगे मैम कि एग्जैक्टली 100% फोकस करे कैसे, क्या एनसीईआरटी के हर एक लाइन इतनी इजीली समझ में आ जाती है? नहीं आती है बच्चों समझ में, बट इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। क्यों? द रीजन इज क्योंकि आप जो है बेटा ये समझ पाओगे जब आपके पास प्रॉपर गाइडेंस होगी। देखो बच्चों, हमें ना गाइडेंस की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है हर टाइम लाइफ के हर पार्ट में, नॉट जस्ट इन द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। तो बच्चों आप इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हो, आपको फैकल्टीज गाइड करें, ये बहुत ज़रूरी है। रीज़न इज़ क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कई बार कि कैसे पढ़ना है एग्जैक्टली। देखो बच्चे पढ़ते बहुत सारे हैं, हर साल कम से कम लाखों बच्चे जो है, बहुत सारे मतलब 20, 24, 25 लाख बच्चे जो है नीट के लिए बैठते हैं, बट कितने ही कम बच्चे होते हैं जिनको एक्चुअली में डॉक्टर बनने का सपना जिनका जो है पूरा हो पाता है। द रीज़न इज़ कि बच्चे पढ़ते सारे लोग हैं बट उनको गाइडेंस प्रॉपर जो है ऐसे नहीं मिल पाती है। तो बच्चों अगर आपको भी प्रॉपर गाइडेंस चाहिए तो हमारा भी नीट आई क्वांटा का एक तपस्या ड्रॉपर बैच है बच्चों। और अगर आपने नीट 2025 में, मैं बता रही हूँ, 400 या उससे अबव मार्क्स स्कोर किए हैं, तो यू कैन जस्ट गेट इन टच विद अस, यू कैन जस्ट कनेक्ट विद अस। और डिस्क्रिप्शन में बच्चे व्हाट्सएप की लिंक भी है, टेलीग्राम की लिंक भी है, वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो एंड यू कैन गेट कनेक्टेड विद अस फॉर द तपस्या ड्रॉपर बैच। क्योंकि जिनके 400 या उनसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं, वी आर गिविंग देम 50% डिस्काउंट ऑन आर तपस्या ड्रॉपर बैच। ओके, तो बच्चों गाइडेंस इज वेरी मच रिक्वायर्ड बिकॉज द रीजन इज फैकल्टीज ही आपको ना अच्छे से बता पाएंगे कि आप कहाँ पर लैक कर रहे हो एग्जैक्टली, और अगर वो लैक पॉइंट है तो वहाँ पर आप कैसे स्ट्रांग बन जाओगे, इस तरह से क्या कौन सा स्मार्ट स्ट्रैटेजी आपको प्रिपेयर करना है या किस तरीके से चलना है जो कि आपको उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में बेस्ट बना देगा। ठीक है, तो दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू फॉलो इज अबाउट द एनसीईआरटी। बच्चों एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों की एनसीईआरटी बच्चे बहुत ही अच्छे से पढ़नी है, पर उसके लिए आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए। और वो कॉन्सेप्ट या तो आप कोचिंग ले लीजिए, या फिर अगर आप चाह रहे हैं यूट्यूब से पढ़ना तो बच्चों आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर सारे लेक्चर्स ऐसे पढ़े हुए हैं बच्चों, तो अगर आप चाहो तो आजकल बहुत कुछ आसानी से मिल रहा है बच्चों, आपके लिए बहुत ही फायदा है। द रीजन इज क्योंकि आप क्या है ना बेटा उस टाइम पर हो, उस टाइम ड्यूरेशन में हो जिस टाइम पर बच्चों इंटरनेट इतना इजीली अवेलेबल है, जहां पर आपको हर चीज़ बहुत ही परफेक्टली मैनर में मिल जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा सुविधा है बच्चों, उसको इस्तेमाल कीजिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, कोई भी फैकल्टी को फॉलो करो हर सब्जेक्ट के लिए एंड देन उन्हीं से पढ़ो। ठीक है, और बाकी अगर चाहते हो कि, और देखो
टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं एज ए फैकल्टी आपको बताऊं तो बच्चों गाइडेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि आपने लास्ट टाइम प्रिपेयर करा था बट अभी आप रुक गए हो। द रीज़न इज़ कुछ तो होगा ना बच्चे, तो शायद आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, जहाँ पर फैकल्टी आपको स्मार्ट वे बताए कि एग्जैक्टली आपको कैसे पढ़ना है। पर कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी करना चाहते हो तो मैं तो हूँ ना आपके साथ। आई विल टेल यू एग्जैक्टली हाउ यू नीड टू स्टडी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का बच्चों ऐसे ही फॉलो करना है। लेक्चर देखना है परफेक्टली, लेक्चर जब समझ में आ जाए तो उसके बाद एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कवर करनी है। अगर एक भी लाइन नहीं मिस हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, तो उसको क्लियर करना है बच्चों, एंड देन प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चंस फ्रॉम दैट पर्टिकुलर चैप्टर। पीवाईक्यू सॉल्व कर लो और आप देखो आपका जो कॉन्फिडेंस है ना वो यहाँ पर होगा। रीजन इज क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि भाई इतने सारे टॉपिक्स तो मैंने अब कवर कर लिया इस पर्टिकुलर चैप्टर के, तो अब तो मुझे कहीं से भी क्वेश्चंस दे दो, मैं तो सॉल्व करके रहूंगा। करेक्ट बच्चों? तो अब देखिए जो सेकंड पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, क्योंकि आप ड्रॉपर हैं तो ऑब्वियसली आपने बच्चों नीट 2025 का पेपर जरूर से जरूर दिया है। तो आपको सबसे पहले ना देखो, मॉक टेस्ट भी जो हम देते हैं या फिर कभी भी जो मॉक टेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर जब भी सॉल्व करते हैं, पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं, वो इसीलिए सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें पता चले कि किस तरह का क्वेश्चन पैटर्न है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमारी कितनी % प्रिपरेशन जो है वो हो रखी है जिस तरीके के पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो बच्चों इसलिए अगर आपने नीट 2025 का एग्जाम दिया है तो सबसे पहले आपको एनालाइज करना है पेपर को। आपको देखना है कि आपने कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस मिस किए हैं, और अगर कहीं से जो आपका अच्छा भी था टॉपिक तो वहाँ से अगर मिस हुए हैं तो एग्जैक्टली रीज़न क्या है। तो फर्स्ट यू नीड टू फाइंड योर वीक पॉइंट्स। क्या करना है बेटा? यू नीड टू फाइंड योर वीक पॉइंट्स। तो इसलिए अब जैसे ही आप पेपर एनालाइज करते हो बच्चों तो आपको वीक पॉइंट्स आपके पता चल जाते हैं। अब आपको क्या करना है? यू नीड टू वर्क ऑन इट। तो नीट 2025 का पेपर बच्चे उससे इतना तो ज़रूर पता लग जाता है, मैं ही बता देती हूँ कि आपको एनसीईआरटी पे 100% फोकस रखना है बच्चों, क्योंकि एनसीईआरटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं एक और चीज़ कहूँगी, बच्चे फिजिक्स और केमिस्ट्री के एनसीईआरटी जो है इग्नोर करते हैं, बट प्लीज़ डू नॉट इग्नोर द फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एनसीईआरटी एज वेल। द रीज़न इज़ क्योंकि बच्चों ऐसा है कि वहाँ से वो जो आप पीछे जो क्वेश्चंस दे रखे होते हैं ना बेटा, एनसीईआरटी में हर चैप्टर के बाद कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, उनको भी ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कीजिए, क्योंकि हु नोज वहीं से क्वेश्चंस आ जाए। तो बच्चों अगर हम कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करते हैं, क्वेश्चंस एनसीईआरटी की अच्छी तरह से करते हैं, तो आपके चांसेस काफ़ी हैं कि आपका जो है बेटा सिलेक्शन ज़रूर से ज़रूर होगा। आपको पता है कि नीट का जो सिलेबस है, नीट का जो पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस्ड है, और सिलेबस जो है बच्चे 80% सिलेबस इज़ फ्रॉम वेयर? 80% सिलेबस तो बच्चे एनसीईआरटी से ही है। तो किस बात का इंतजार कर रहे हो, किस चीज़ का वेट कर रहे हो? देखो मैं एक चीज़ बता रही हूँ, एक बुक पे फोकस्ड रहो। ये नहीं कि 10 तरह के चीज़ें, 10 तरह के एडिशंस ले रहे हैं, 10 तरह की किताबें पढ़ रहे हैं पर क्लियर एक भी नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। और बच्चों अगर ये फॉलो करने वाले हो तो कमेंट करके जल्दी से बताओ, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया बच्चों तो डू लाइक दिस वीडियो, एंड वन मोर थिंग, सब्सक्राइब करो बच्चों इस चैनल को, बिकॉज हम ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे आपके साथ हमेशा। और जिस भी टॉपिक पर अगली वीडियो चाहते हो कमेंट करके बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, आई एम गोना हेल्प यू with that particular topic. Okay, now the next very important thing is that you need to manage your time, क्योंकि इस बार कई बच्चों के साथ मैंने सुना है, कई बच्चों के साथ ऐसा हुआ है, द रीज़न वॉज वो टाइम मैनेज नहीं कर पाए थे। क्यों? क्योंकि फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ आया था, बायोलॉजी के पेपर के बारे में बोल रहे थे कि बहुत ही लेंदी पेपर था। तो बच्चों इसलिए आपको शुरुआत से ही क्या करना है? शुरुआत से ही बच्चों इंतजार नहीं करना है, शुरुआत से ही बच्चों मॉक्स देने हैं, शुरुआत से ही मॉक्स देने हैं। अब मॉक्स बोलोगे कि मैम अभी पूरा सिलेबस का तो नहीं देंगे, कोई बात नहीं, यू कैन गो फॉर चैप्टर वाइज टेस्ट। कैसे करना है बच्चे? चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए जाओ, ठीक है, एक टाइम ड्यूरेशन लो और चैप्टर वाइज टेस्ट के लिए जाओ, या फिर आप ले भी सकते हो, बहुत सारे कोचिंग्स वाले जो हैं वो सेल भी करते हैं, हमारे पास भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट टाइम के लिए, जैसे नीट का पैटर्न होता है उसके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपका टाइम मैनेजमेंट। तो अभी से शुरू हो जाओ, ये इंतज़ार मत करना कि ओके जब भी नवंबर या फरवरी आएगा ना, फैब वगैरह, तभी हम जो है क्वेश्चंस करेंगे। नो, स्टार्ट गिविंग मॉक्स फ्रॉम नाउ ओनली। ठीक है, अभी पूरा सिलेबस का नहीं देना है तो पार्ट टेस्ट दो, मॉक टेस्ट जो है चैप्टर वाइज टेस्ट दो। समझ में आया? तो ये करना ही करना है इफ यू रियली वांट दैट 1 MBBS सीट इन नीट 2026। बच्चों डॉक्टर बनने का ख्वाब है ना, पूरा तो करना है ना, तो ये चीज़ें करनी पड़ेगी। ओके, नाउ
अब क्या करना है बेटा, आपको जो है नेक्स्ट फोर्थ चीजें जो है, फोर्थ थिंग इज टू सेट डेली टारगेट्स। बिल्कुल सही बात है, आपका समय बहुत ही ज़्यादा अभी इंपॉर्टेंट है। एक एक सेकंड, एक एक मिनट इतना इंपॉर्टेंट है कि आप बिल्कुल भी उसको वेस्ट ना करें। तो बच्चों उसके लिए आपको क्या करना है कि आपका डेली टारगेट सेट करना है। डेली टारगेट इसलिए सेट करना है बच्चों क्योंकि सिलेबस काफ़ी ज़्यादा है और आपको लगता भी काफ़ी ज़्यादा है, बट एक्चुअली यू नो जब आप ऐसे डेली टारगेट सेट करके पढ़ोगे ना बच्चों तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा और आप बहुत ही परफेक्ट टाइम में नवंबर दिसंबर तक ये बच्चों आपका सिलेबस फिनिश हो जाएगा, मैक्स टू मैक्स फैब तक में फिनिश हो जाएगा बच्चों, और उसके बाद आप मस्त एकदम अमेजिंग वे में रिवाइज कर सकते हो। और बच्चों मैं ऑनेस्टली बताऊं, इफ यू आर गोइंग टू जॉइन आवर तपस्या ड्रॉपर बैच तो वहां पर तो आप इजीली जो है हमारा सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा नवंबर दिसंबर तक ही, और फिर आपको बहुत 3-4 महीने आराम से मिलेंगे जहां पर आप प्रिपेयर कर सकते हो किस चीज़ के लिए बेटा, रिवाइज कर सकते हो परफेक्ट वे में नीट 2026 के लिए, क्योंकि बच्चों रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसलिए ये डेली टारगेट जरूर से जरूर फॉलो करना। डेली टारगेट्स में क्या करना है बच्चे, तीनों सब्जेक्ट क्या करना है, पी सी एंड बी, ठीक है। अब आप क्या है ना बच्चे, आप ड्रॉपर हो राइट। तो आपको ऐसा लगता है कि जनरली ड्रॉपर वाले बच्चों का ना मोस्टली बायोलॉजी काफी स्ट्रांग होता है, मतलब बायोलॉजी वो कर लेते हैं, पर बायो को बच्चों क्या करना है ना अपने को, क्योंकि बायो हमारी स्ट्रेंथ है, तो बच्चों हमको बायो को ना 100% प्रिपेयर करना है। कैसे 100% प्रिपेयर करना है, कहीं भी नहीं छोड़ना है बेटा। हाई वेटेज चैप्टर्स तो करने ही करने हैं, बट बायोलॉजी में कोशिश करनी है कि हम कोई भी चैप्टर मिस ना करें, बिकॉज दैट इज आवर स्ट्रेंथ। हम वहां पर 90 क्वेश्चंस में से बच्चे 87-89 क्वेश्चंस जो है हम बिल्कुल परफेक्ट 100% करेक्ट कर सकते हैं। करेक्ट, तो वो कब होगा बच्चे, जब आप अच्छी तरह से उसको रिवाइज करते रहोगे। मुझे पता है आप लोगों को ये सारे चैप्टर्स आते होंगे, बट बच्चों जब रिवाइज नहीं करोगे तो वी आर ह्यूमन बींग्स, वी फॉरगेट थिंग्स, ओके। तो आपको क्या करना है बच्चे, रिवीजन करते रहना है। नाउ फॉर द केमिस्ट्री पार्ट व्हाट यू नीड टू डू इज, केमिस्ट्री में बेटा आप ऐसा कर सकते हो, आप 75-80% प्रिपरेशन कर सकते हो। कैसे, हाई वेटेज चैप्टर्स को उठाकर। कैसे बच्चा, हाई वेटेज चैप्टर्स जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उन चैप्टर्स को पहले ही करिए, ठीक है। जिनसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल्स वाले या फिर इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक, ऐसे में स्प्लिट कर लीजिए और इस तरीके से डेली टारगेट सेट करना है। अब फिजिक्स को क्या करना है, बोलना मैम फिजिक्स तो इतना टफ आया था इस बार, तो मेंस या एडवांस लेवल से भी ऊपर आ गया था। तो फिजिक्स में बच्चे ऐसी प्रिपरेशन करनी है कि आप 60% क्वेश्चंस जो है कवर कर लो एटलीस्ट। कितना बच्चा, 60% क्वेश्चंस जो है कवर कर लो। तो जब इस तरीके से प्रिपेयर करोगे ना बेटा तो आपको 100% नीट 2026 में वो एक MBBS की सीट आपकी पक्की है, लिख के ले लो। अगर ऐसे पढ़ोगे तो ऑब्वियसली, अब ये मत बोलना कि मैम आपने बोल दिया था तो हुआ तो है नहीं, बट इसके लिए पढ़ना पड़ता है बच्चों, मेहनत करनी पड़ती है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो मेहनत करना है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चे, अगर आपका बायोलॉजी है तो आप रिवीजन पे ध्यान दो, अच्छे से कॉन्सेप्ट को और क्लियर करो। फिजिक्स पर ज्यादा ध्यान दो क्योंकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, या फिर जहां भी जो भी आपका, मैंने बोला ना, जो भी आपका बच्चे, जो भी आपका क्या है वीकेस्ट पॉइंट है ना, जैसे वीक पॉइंट्स है ना जो भी, तो उस चीज को क्या करना है बेटा, ध्यान में रख के और फिर डेली टारगेट्स जो है सेट करने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों टॉपिक्स में से हर टॉपिक का क्या करना है, हर सब्जेक्ट का बच्चों वीक पॉइंट आपको लिख के रखना है और फिर उस पर डेली टारगेट सेट करके वर्क करना है। और हाँ, जब आप डेली टारगेट सेट करो तो इट शुड बी रियलिस्टिक, ये नहीं कि इमेजिनेशन में ही चीजें हो रही हैं। और हर दिन रात में सोने से पहले चेक करो इफ यू वेर एबल टू कंप्लीट दोज डेली टारगेट्स और नॉट, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो मतलब आप बैकलॉग्स क्रिएट कर रहे हो, जो कि बहुत ही वर्स्ट चीज है अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है बच्चों। तो बैकलॉग्स कभी भी होने नहीं देना है, डेली टारगेट सेट करना है, उसमें क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं एंड आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर करना है। तो इसका जो वे होगा वो ये होगा कि आप कॉन्सेप्ट पहले लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए, फिर NCERT को लाइन बाय लाइन पढ़िए एंड देन क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिए चैप्टर वाइज, PYQs प्लस जितने भी अच्छे क्वेश्चंस, जैसे जहां भी अगर आप यहां पर एडमिशन लेते हो हमारे तपस्या ड्रॉपर बैच में तो यहां पर भी आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, या फिर आप जहां भी, तो बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने, पर PYQs तो मस्ट है, ठीक है बच्चों। सो आई होप इट इज क्लियर। अब नाउ फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट जो आपको बहुत ही ध्यान में रखना है बेटा, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉइंट इज कि जितना ज्यादा प्रैक्टिस करो उतना ज्यादा बेस्ट है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अरे भाई है ना, ये कहावत है।
तो ये कहावत वैसे थोड़ी है, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे बच्चों उतना ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। क्यों? क्योंकि बेटा प्रैक्टिस से ही आपको पता चलेगा आपको कितना टाइम लग रहा है एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में, आप किस तरह के क्वेश्चंस इजीली कर पा रहे हो, या फिर आप किस तरह के क्वेश्चंस लाइक स्टेटमेंट बेस्ड या फिर मैच द फॉलोइंग में आपको ज़्यादा वक्त लग रहा है, या फिर ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं, क्या अरेंज करने वाले में आपकी गलती हो रही है, क्या आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग कर रहे हो। तो बच्चों जिस टाइप के क्वेश्चंस में आपकी नेगेटिव मार्किंग हो रही है या फिर आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, लेंदी हो रहा है पेपर, तो उस पर आपको वर्क करना है। दैट्स वाई बच्चों इसी को तो कहते हैं, इसलिए प्रैक्टिस करना है एंड देन एनालाइज, एंड देन क्या करना है बच्चों, एनालाइज करना है। ओके, एनालाइज करना है एंड व्हाट यू नीड टू डू इज वर्क ऑन इट। बेटा जी क्या करना है, इस पर काम करना है बच्चों, ऐसा नहीं है कि बस करते रहना है, काम करना है इस पे, तब जाके आप बच्चे इतने परफेक्शनिस्ट बन जाओगे और आपका सिलेबस भी परफेक्ट वे में जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब बच्चों मैंने एक आपको वीडियो यहाँ पर मैंने डाली हुई है हमारे इसी नीट के यूट्यूब चैनल पर कि आपको अगर 9 मंथ्स में आपका पूरा 26 तक के लिए प्रिपेयर करना है तो हाउ एग्जैक्टली विल यू प्रिपेयर, और कुछ टाइम भी रह जाएगा आपके रिवीजन के लिए। तो बच्चों आप वो वीडियो जाकर ज़रूर देख सकते हैं जहाँ पर 9 मंथ्स रोड मैप टू नीट 2026 दिया हुआ है। उस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए भी आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। और बच्चों मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ, आर यू गोइंग टू फॉलो दिस पर्टिकुलर थिंग और दीज टिप्स और नॉट। तो दिस is the strategy that you need to follow if you are really going to crack NEET 2026 and going to acquire that one MBBS seat in NEET 2026। तो बच्चों जल्दी से कसम से बता रही हूँ, अगर ये फॉलो कर लिया तो बच्चों ये आपका जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है ना वो पूरा होने वाला है। एप्रन में और खुद को जो स्टेथोस्कोप में देखते हो वो ज़रूर पूरा होगा बच्चों। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज विल बी कमिंग अप विद दिस काइंड ऑफ वीडियोज़ ओनली, जहाँ पर आपको हम हर तरीके से मदद करेंगे आपकी। ठीक है, तो जल्दी से सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को और बच्चों जल्दी से कमेंट करके बताओ आर यू गोइंग टू फॉलो दिस और नॉट। ओके, एंड इफ़ यू नीड टू कॉन्टैक्ट अस तो आपके कमेंट सेक्शन में पिंड होगा बच्चों कॉन्टैक्ट नंबर, जहां पर आप कनेक्ट कर सकते हो हमारे साथ फॉर द तपस्या ड्रॉपर बैच। ओके, सो थैंक यू गाइज, थैंक यू एवरीबॉडी। एंड आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो लिखकर, एंड वी आर गोना मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। थैंक यू एवरीबॉडी, कीप स्माइलिंग एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल माई फ्यूचर डॉक्टर्स।